गांव सूरजपुर में वर्मा परिवार की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी मुखिया कमला देवी, जिनकी आवाज में आदेश और आंखों में नियम बसते थे। पति के गुजरने के बाद उन्होंने घर संभाला। खेत खलिहान, रिश्तेदार, सब कुछ उनके इशारे पर चलता था। गांव में लोग कहते थे कि वर्मा घर में बहू होना मतलब आग में चलना, पर घर की इज्जत भी इसी शक्ति से बची हुई थी। यही सोचकर उन्होंने अपने बेटे अमित की शादी शहर में पढ़ी लिखी सरल स्वभाव की लड़की नेहा से करवा दी। नेहा पढ़ी लिखी जरूर थी पर घमंडी नहीं थी। उसे लगा था कि सास को मां की तरह मान लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी के पहले दिन उसने सास के पैर छुए। कमला देवी ने आशीर्वाद तो दिया पर आंखों में अपनापन नहीं था। बस फर्क थी। सुबह 4 बजे नेहा को उठना पड़ा। झाड़ू, पोछा, चूल्हा सब कुछ बिना बोले करते जाना। कमला देवी हर काम में कमी निकालती। नमक ज्यादा है, रोटी मोटी है, तू ऐसे बैठती है जैसे मायके में हो। नेहा चुप रहती। उसे लगा समय के साथ सब बदल जाएगा। अमित माँ और पत्नी के बीच पिसता रहा। माँ के सामने जुबान नहीं खुलती थी। पत्नी को समझाता कि माँ बूढ़ी है, सहन कर लेना। नेहा सहती रहती पर उसका मन धीरे धीरे खाली होता गया। घर में रहते हुए भी उसे घर जैसा नहीं लगता था। 1 साल बाद नेहा मां बनने वाली थी। तब भी कमला देवी ने उसे आराम नहीं करने दिया। कहती, हमने खेत में काम करते करते बच्चे। नेहा का शरीर कमजोर होने लगा था। एक दिन चक्कर आकर गिर पड़ी। तब डॉक्टर ने साफ कहा कि आराम जरूरी है। कमला देवी नाराज हुई कि बहू नाटक कर रही है, पर अमित ने पहली बार मां के सामने कहा कि नेहा की सेहत से समझौता नहीं होगा। कमला देवी चुप हो गई पर दिल में गांठ पड़ गई। बच्ची का जन्म हुआ, बेटी हुई। कमला देवी खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा वंश आगे नहीं बढ़ा। नेहा का दिल टूट गया। उसने बेटी को सीने से लगाया और चुप रही। समय बीतता गया। नेहा ने बेटी का नाम काव्या रखा और उसी में अपनी दुनिया बसा ली। कमला देवी काव्या को ज्यादा पास नहीं रखती थी। कहती, लड़की पर ज्यादा लाड ठीक नहीं। नेहा रात को अकेले रोती पर दिन में मुस्कुराती। गांव में महिलाएं उसकी सरलता पसंद करने लगी, पर कमला देवी को यह भी खटकने लगा कि बहु लोगों की प्रिया बन रही है। एक दिन पंचायत में महिलाओं के लिए कंप्यूटर परीक्षण की बात चली। नेहा ने इच्छा जताई। कमला देवी ने साफ मना कर दिया। हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। नेहा चुप हो गई पर उसके अंदर कुछ टूट गया। उसी रात अमित से पहली बार बोली कि वह सिर्फ बहू नहीं, इंसान भी है। अमित खामोश रहा। उसके पास जवाब नहीं था। कुछ महीनों बाद खेतों में नुकसान हुआ। पैसों की कमी होने लगी। नेहा ने सुझाव दिया कि वह ऑनलाइन काम कर सकती है, सिलाई, डिजाइन या डेटा एंट्री। कमला देवी ने मना कर दिया, लेकिन जब हालात बिगड़े तो मजबूरी में मान गई। नेहा ने घर बैठे काम शुरू किया। धीरे धीरे कमाई आने लगी। घर की हालत सुधरने लगी। कमला देवी को यह अच्छा लगा, पर उनका अहंकार आड़े आया। उन्होंने कभी नेहा की तारीफ नहीं की। एक दिन पड़ोस की औरत ने कमला देवी से कहा, आपकी बहू तो हीरा है। कमला देवी ने बस इतना कहा, बहू है, ज्यादा उड़ने दो, सिर चढ़ जाती है। यह बात नेहा ने सुन ली। उसका दिल रो पड़ा। कुछ दिन बाद कमला देवी बीमार पड़ गई। चलना फिरना मुश्किल हो गया था। नेहा ने ही सेवा की, दवाखाना, मालिश, सब कुछ। अमित ऑफिस चला जाता तो मां को संभालने की जिम्मेदारी नेहा पर होती थी। धीरे धीरे कमला देवी को एहसास हुआ कि जो बहू उन्हें बोझ लगती थी वही उनका सहारा बन गई है। एक रात उन्होंने नेहा को पास बुलाया और पहली बार कहा, तू थक जाती होगी। नेहा की आंखें भर आई, क्योंकि यह पहला मानवीय वाक्य था जो उसने इस घर में सुना था। कमला देवी ने धीरे से कहा कि उन्हें डर लगता था कि अगर बहू ज्यादा आजाद हुई तो घर उनके हाथ से निकल जाएगा। नेहा ने कहा कि घर प्यार से बनता है, डर से नहीं। उस रात दोनों देर तक बात करती रही। पहली बार सास और बहू नहीं, 2 औरतें बात कर रही थी। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि कमला देवी खुद नेहा के हाथ से चाय पी रही है तो सब हैरान रह गए।
घर का माहौल बदलने लगा। कमला देवी अब हर बात पर रोक नहीं लगाती थी। काव्य को गोद में लेने लगी थी। नेहा को बाहर से काम करने की अनुमति दी गई। घर में हंसी लौटने लगी। पर यह बदलाव समाज को भी चुभा करता। लोग कान भरने लगे कि बहू सास को अपने वश में कर चुकी है। कमला देवी फिर उलझन में पड़ गई और एक दिन गुस्से में नेहा से कह दिया कि वह घर की इज्जत बिगाड़ रही है। नेहा चुप रही, पर उस रात उसने सामान बांधने का मन बना लिया। अमित को डर लगा। उसने मां से कहा कि अगर नेहा गई तो वह भी जाएगा। कमला देवी घबरा गई। पहली बार उन्हें लगा कि उनका डर सच बन सकता है। उन्होंने नेहा से माफी मांगी और कहा कि उन्हें बदलना सीखना होगा। नेहा रो पड़ी। उसने कहा कि वह घर तोड़ना नहीं जोड़ना चाहती है। उस दिन से कमला देवी ने सच में बदलने की कोशिश की। गांव की सभा में उन्होंने खुद कहा कि बहू बेटी समान होती है, उसे उड़ने दो तभी घर आगे बढ़ेगा। लोग चौंक जाएंगे। पर धीरे धीरे यह बात फैल गई कि वर्मा घर में अब डर नहीं समझा। यह कहानी सिर्फ नेहा की नहीं, हर उस बहू की है जो घर में जगह बनाने के लिए अपने अस्तित्व से लड़ती है, और हर उस सास की है जो डर के कारण कठोर बन जाती है। पर जब दोनों का डर टूटता है तब रिश्ता जन्म लेता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।